हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो हम अपनी कंटिन्यूइंग वीडियो में आ गए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइन। अब जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाकर जो एओवाई के अंदर फिगर्स हम यूज करते हैं, प्लेन फिगर, उसमें पहली फिगर लाइन मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। और अब आज हम अपनी दूसरी फिगर पे आते हैं, वो है सर्कल। सिंपल सी फिगर है सर्कल। सर्कल देखिए, अब सर्कल क्या है? सर्कल के अंदर एक सेंटर है। अब सेंटर है तो कोई ना कोई उसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, जाहिर सी बात है। प्लेन पर कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। और अगर सर्कल है तो एक रेडियस भी जरूर होगा इसके अंदर। आर इज सेड टू बी रेडियस ऑफ द सर्कल। और एच कॉमा के कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। और जिसने 11th क्लास के अंदर कोनिक सेक्शन पढ़ा है तो ये आपको पता है सबसे आसान इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो यूज होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो यूज होती है, वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। तो दिस इज दी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, ये आपने पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर अच्छी तरीके से। और नहीं भी पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये नहीं है कि आपको कोनिक सेक्शन की तरह पिछले साल जो है ना बहुत सारी चीजें निकालनी है, हर एक फिगर की एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, लेटेस्ट एकदम कुछ नहीं है। खाली जनरल इक्वेशंस चाहिए और स्पेशल कंडीशंस चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, सेंटर है 2,3, रेडियस है 4। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है रेडियस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर की जगह पर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं 16। जनरली तो यही है जो आपने 11th में पढ़ा था। बट इसमें जो आपके पास आता है वो दो कंडीशन आती हैं। एक तो आती है स्पेशल केस, एक आता है स्पेशल केस। अधिकतर यही आता है। स्पेशल केस होता है व्हेन सेंटर लाइज एट ओरिजिन। और ओरिजिन सबको पता ना क्या होता है? 0 0। ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू भी शुरू होती है, x के ना, और y की भी शुरुआत होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर जनरल इक्वेशन है ये रहा, दिस इज द जनरल इक्वेशन। h कॉमा के क्या है? h कॉमा के क्या है? क्या लिखवाए थे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। लेकिन हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, तो h कितना हो जाएगा? h कितना हो जाएगा? 0। y भी कितना हो जाएगा? 0। और इस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है रेडियस का स्क्वायर। ये वो कंडीशन है जहां पे सेंटर ओरिजिन पे। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसे ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने सर्कल पहले बनाया है, ग्राफ बाद में, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है फिर, है ना बच्चों? ये देखिए और ये देखिए, ये बनेगा मेरा इस तरह का सर्कल। ठीक है जी। सर्कल का सेंटर कहां है? ये रहा ओरिजिन। दिस इज द सेंटर एट ओरिजिन। देख लीजिए, सेंटर एट ओरिजिन। और रेडियस कितना है? आर। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी आर है, यहां तक की दूरी भी आर है। ओ से लेकर बी भी रेडियस है और ओ से लेकर सी भी रेडियस है। और अगर ये सारे डिस्टेंस रेडियस है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? r, 0।
ए डैश का क्या होगा माइनस आर कॉमा 0, बी का क्या होगा 0 कॉमा आर, और बी डैश का क्या होगा 0 कॉमा माइनस आर। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, मैंने तो पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अगर ओरिजिन पे हो, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25, इस तरह से आएगा आपका। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो देखिए इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि सेंटर कितना है मेरा 0 0, सेंटर एट ओरिजिन। रेडियस कितना है, कुछ बच्चे 25 लिख देते हैं, नहीं भाई, रेडियस इस 25 की जगह पे आपको लिखना है 5 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 5 है। और जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, तो देखिए कैसा बनेगा ये ग्राफ पे, ये कैसा आएगा देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सेंटर ए 5,0, ओ से लेकर ये रेडियस, ओ से लेकर ए डैश, इतना भी रेडियस ही है, डिस्टेंस 5 ही है, कोऑर्डिनेट -5,0, बी 0,5 और नीचे बी डैश 0,-5। तो होप अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो आप कर सकते हैं इजीली। चलिए ये तो एक कंडीशन हो गई, कंडीशन बहुत सी बन सकती है, फिलहाल मैं आपको स्पेसिफिक दे रहा हूं जो मैं मल्टीपल टाइम यूज होगी। अब एक और कंडीशन आती है, मान लीजिए ऐसा आ जाए x-2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर है 4। अब हमें निकालना पड़ेगा सेंटर क्या है, तो सेंटर की इक्वेशन क्या होती है, मतलब एक्चुअली में जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है सर्कल की, नॉट द सेंटर की, सर्कल की, सॉरी, ये आती है। अब ध्यान दो, इसको मैं लिखूंगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को क्या लिखूंगा y-0 का होल स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करेंगे तो बेटा सेंटर क्या बनेगा h2, यहां -h है या -2 है, यानी कि h2 k0, ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस कितना बनेगा, रेडियस विल बी 2। अब सेंटर शिफ्ट हो गया है, हालांकि शिफ्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में शिफ्टिंग या तो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे होगा या वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाए या थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। हालांकि अगर कुछ होता है तो जनरल इक्वेशन तो यही है। अब इसको कैसे बनाना है देखिए, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान देना है। ये बन गया हमारा सर्कल, ध्यान दीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए बेटा सेंटर ये है बेटा, अब विच इज 2,0, समझ में आ रही बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं, सेंटर ये है, रेडियस कितना है 2, क्योंकि जानबूझ के मैंने इसी तरह से लिया कि रेडियस 2 है तो यहां की वैल्यू भी 2 है, ये देखिए ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, तो ये जो पॉइंट आएगा ओरिजिन 2 और यहां से जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4,0, और बाकी पॉइंट्स को आपको कोई ज्यादा लेना देना खास है नहीं, वो आपकी कंडीशन है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बाकी पॉइंट कैसे आएंगे, लेकिन सर्कल ऐसा बनेगा। क्लियर हो रही है बात। और अगर आज ये सारी वीडियोस आपको क्लियर हो गई है तो मैं आपको फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क मतलब ये होता है कि एक बार खुद करके देखें और अगर दिक्कत आए तो मुझसे पूछें। एक तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मैंने दी गई, एक तो ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और एक बनाना है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये दो आपको खुद बना के देखने हैं, अपने हाथ से करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। होप सर्कल वाला टॉपिक इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो के अंदर हम पैराबोला और एलिप्स डिस्कस करेंगे, देन वी मूव ऑन टू AOI।
और AOI बहुत आसान हो जाएगा एक बार आपको ये फिगर समझ में आ जाती है अच्छी तरीके से तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। होप सबको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।